नमस्कार। इस समय हम आपको लग रहा है पीछे इतने सारे पौधे हैं तो किसी नर्सरी में खड़े हैं। हकीकत ये है कि यह नर्सरी नहीं है, इंदौर के रेवती रेंज की पहाड़ी है। आप तो जानते हैं इंदौर कीर्तिमानों का शहर है और 51 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य लेकर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभियान चलाया है, जिसमें इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव की भी महती भूमिका है। तो ये जोड़ी इस समय इंदौर में 51 लाख पौधों के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। रेवती रेंज की जो पहाड़ी जो कभी वीरान पड़ी होती थी, इस पूरी पहाड़ी पर 11 लाख पौधे 14 तारीख को लगने जा रहे हैं। तो मैं और मेरे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा यहाँ मौजूद हैं। राजा भाई, क्या बोलते हो इसको लेकर आप? देखिए सर, जैसा मैं कहते आया हूँ, लिखते आया हूँ, बोलते आया हूँ, फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे घर में तिरंगा फहरा के बड़े प्रसन्न होते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमारा राष्ट्र पर्व है, वैसे ही मुझे लगता है ये पर्व इंदौर का पर्व बन चुका है। सिटीजनशिप एंगेजमेंट इस कदर इन्वॉल्व हो चुकी इस पर्व के अंदर कि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर, अपने गार्डन में, सड़क पर पौधा लगाने के लिए लालायित है और पौधे लगाने के कैंपेन में इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये एक मुझे लगता है कि जैसे राष्ट्र पर्व मनाया जाता है, वैसे ये इंदौर का पर्व बन चुका है। निस्संदेह इसमें कैलाश विजयवर्गीय एवं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर के महापौर, डायनेमिक लीडर पुष्यमित्र भार्गव ने डेडिकेटेडली बड़े काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी हम जब रेवती रेंज की पहाड़ियों में घूम रहे हैं तो ये पहाड़ी आज की डेट में मुझे लगता है एक पिकनिक स्पॉट बनने जा रहे हैं आने वाले टाइम पे। अभी आपको मेरी बात प्री मैच्योर्ड लगेगी, लेकिन मुझे लगता है जैसे पितृ पर्वत लोग देखने जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही मास लेवल पर जब यहाँ प्लांटेशन होगा तो लोग यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट रूप में लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आएंगे, क्योंकि ये पर्व इंदौर के सेलिब्रेशन का पर्व बन चुका है। देखिए, जैसा कि शरद ने बताया हमको कि यहाँ तकरीबन 100 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और एक एक क्लस्टर पे आप मान के चलिए कि हज़ारों वृक्षारोपण होगा। 11 लाख तो उस दिन का केवल लक्ष्य है जिस दिन अमित शाह आ रहे हैं। मुझे लगता है ये फिगर और आगे भी जा सकता है। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है, लोग देखने आएंगे आने वाले दिनों में। और ख़ास तौर से हमारा शहर जो तापमान की त्रासदी भोगते आया है, उसको आने वाले दिनों में इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी सर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि वो 5 साल में इंदौर के तापमान को 5 डिग्री तक नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं। उसी दिशा में एक प्रयास पहला शुरू किया जब 51 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य लेकर उन्होंने इस काम की शुरुआत की है। हमारे सहयोगी दिलीप आपको दिखा रहे हैं कि इस समय पहाड़ी पर ये अलग अलग क्लस्टर नीचे बनाए गए हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पहाड़ी पर भी काम चल रहा है। दूर तक देखिए, यहाँ पर 11 लाख पौधे लगाने के लिए जितना मैन पावर, जितने सारे आधुनिक यंत्र से लेकर गाड़ियाँ, प्लांटेशंस को इकट्ठा किया गया है। वाकई में एक चैलेंजिंग काम है राजा भाई। निश्चित रूप से देखिए, प्लांटेशन हमको हमारे घर में एक पौधा लगाना होता तब भी हमको समझ में आती है कि उसमें कितनी एनर्जी लगती है। और इतने बड़े लेवल पर जब 51 लाख पौधे का कैंपेन चल रहा है और पूरे पिछले 2 महीने से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट, तमाम उनकी टीम इस पर लगातार डेडिकेटेड एफर्ट्स कर रही है। ये कोई फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सीरियस कार्यक्रम है, सिंसियर जॉब है ये। तो आप देखिए, जिस लेवल पे प्लांटेशन हो रहा है, ये कोई एक दिन की फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के साथ ख़त्म होने वाला नहीं है, ये राउंड द क्लॉक चलने वाला है। और इसके पीछे जो समझ में आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी की एक डेडिकेटेड मंशा, महापौर की एक डेडिकेटेड मंशा, टीम बीजेपी से जुड़े हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग और ख़ासतौर से शहर की तमाम वो सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, वो जो इसमें इन्वॉल्व हुई है, ये सिटीजन एंगेजमेंटशिप का इवेंट बन चुका है सर। ये राजा भाई, ये बात सही कही आपने कहा कि जो कैलाश जी, महापौर जी, साथ में एक बात इस चीज़ का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रशासनिक अमले की टीम है, वो चाहे वो इंदौर के कमिश्नर हो, नगर निगम कमिश्नर हो, इंदौर संभाग के कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, बाकी पुलिस के अधिकारी हों, उनके साथ मिलकर पूरा जो प्रशासनिक अमला इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है। नगर निगम की टीम यहाँ पर लगी हुई, वो भी ज़बरदस्त मेहनत कर रही है। तो उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और इतना अच्छा यहाँ पर वे प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लेबर को इकट्ठा करना। और यहाँ पर हम जब आपको दिखाएंगे राजा भाई कि वहाँ पर एक अलग अलग क्लस्टर बनाया गया है, वहाँ पर क्लस्टर के साथ उसको खुदाई कर दी गई है ताकि पौधे लगाने वाले को बहुत आसानी से पौधे लगा पाएँ। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो सहभागिता है, जिसको आपने सिटीजन एंगेजमेंट नाम दिया है, वो बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के पौधारोपण, वृक्षारोपण होंगे और शहर के तापमान में जो कमी आएगी, वो हम आज अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था पुख्ता करने जा रहे हैं, जिससे कि इस जो तापमान बढ़ा है, इस तापमान को कम होने में मदद मिलेगी। राजा भाई, वाकई में ये चैलेंजिंग है।
और जिस तरह से पूरा प्रशासनिक अमले से लेके राजनेता इस पूरे उसमें लगे हुए हैं, सिटीजन इंगेजमेंट की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की मुहिम जो चल रही है उसमें आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा कि आपने तमाम एजेंसियों का जिक्र किया, चाहे वो टीम एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे टीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, शहर के तमाम संस्थाएं हो, ये उनके प्रयासों से ही संभव हो सकता है। थॉट लाना एक अलग विषय है, उसको एग्जीक्यूट करना उससे बड़ा विषय है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं होता। इसके लिए आप देखिए, मुझे लगता है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने, पॉलिटिकल लोगों ने, महापौर जी ने, कैलाश जी ने, कलेक्टर, कमिश्नर, म्यूनसिपल की टीम ने एक लंबी मीटिंगें शहर के अंदर की है, सिटीजनशिप एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। ये लोगों को जोड़ने का अभियान है। देखिए, मैं जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सामान्य बात नहीं है। जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों आया कि सिटीजनशिप एंगेजमेंट रही है। तो जब आप शहर के नागरिक लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तब कि ऐसे इस प्रकार के इवेंट, इस प्रकार के फैसिलिटेशन सफल होते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा किस रूप से इसका आने वाले दिनों में क्या, देखिए मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में ये शहर का उत्सव बनने जा रहा है। ये फेस्टिवल बन जाएगा। प्लांटेशन, किसी भी चीज़ को जब आप किसी चीज़ से उत्सव के रूप में जोड़ देते हैं तो व्यक्ति अपना पार्टिसिपेशन दिखाने लगता है। तो पार्टिसिपेशन दिखाने लोगों को सेल्फी है, अपने फ़ोटो पोस्ट करते हैं, व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन बताता है, देखिए मैंने भी प्लांटेशन किया है। तो शहर की तरक्की के लिए, शहर की ग्रीनरी के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए, जैसा ये शहर के मिजाज है, आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि ये शहर कीर्तिमानों के लिए जाना जाता है। ये कीर्तिमान है। ये कीर्तिमान एक व्यक्ति नहीं करता है, कीर्तिमान पूरा समाज करता है, पूरी सिटीजन एंगेजमेंटशिप मिलकर करती है, शहर के तमाम नागरिक करते हैं, तमाम शहर के सामाजिक संस्थाएं मिलकर करती है। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान ही है कि एक दिन में 11 लाख पौधे यहाँ लगाए गए जहाँ हम खड़े हैं रेवती रेंज की पहाड़ी पे। पूरे शहर में 51 लाख पौधों का कैंपेन चल रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए कभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी भूपेंद्र यादव आते हैं, पर्यावरण मंत्री, और शहर के धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक जितनी भी संगठन संस्थाएँ इसमें इन्वॉल्व हुई है। सही बात है। जिस तरह से लोगों को इससे जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि इतनी सारी मीटिंगों से कोई पौधे थोड़ी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर इस बात का जो मेरी सोच थी उसमें फ़र्क आया। उस बात को मैं सही मायने में कह सकता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय और महापौर जी ने उसको झुठला दिया है। और हकीकत में ग्राउंड पर जितना काम करने के लिए पहले जितनी मीटिंगों की ज़रूरत थी, जैसे लोगों को जोड़ना था, सिटीजनशिप इंगेजमेंट के लिए ज़रूरत थी, वो मीटिंगें वाकई में आवश्यक थी। और उन मीटिंगों का सकारात्मक परिणाम है कि आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर एक उत्सव का माहौल होगा। और मुझे तो लगता है कि जो 14 तारीख को 11 लाख पौधों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, आने वाली 14 जुलाई को हर साल इंदौर के इस महोत्सव को किसी न किसी रूप में याद किया जाना चाहिए। और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो कार्यक्रम है एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, ये राउंड द क्लॉक बिजनेस बन चुका, ध्यान रखिए आप। अब लोगों को इस प्रकार, जिस प्रकार से लोगों के, शहर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा मैटर करता है। एक होता है पॉलिटिकल कार्यक्रम, वो केवल फोटो अपॉर्चुनिटी तक सीमित होता है। जब आप इन्वॉल्व कर लेते हो लोगों, तो अपना पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। फिर देखिए आजकल जो सेलिब्रेशन का विषय है ना, मैंने आप बताया, सोशल मीडिया एक सेलिब्रेशन का बड़ा माध्यम है। तो हर व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लोर करता है कि देखिए मैंने भी ये किया। इसलिए शहर अपने आप में संदेश दे रहा है कि घर से बाहर निकलिए, पौधा लगाइए। गर्मी की त्रासदी शहर ने भोगी है। वाटर कंजर्वेशन के लिहाज से प्लांटेशन बड़ा विषय है। तो पानी का, ज़मीन का जो स्तर है, उससे भी हमको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बोरिंग के लेवल अब जब मार्च अप्रैल स्टार्ट होता है, बोरिंग के लेवल बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है सेंटीमीटर्स में पानी बढ़ेगा, ग्रीनरी बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों का जीवन संवरेगा ऐसे अभियानों से। लेकिन ये अभियान निरंतर जारी रहे, इन पेड़ पौधों की केयर होती रहे, इनकी जिम्मेदारी ठहरा दी जाए जो भी एजेंसियाँ इसको कर रही है, तब जाके ऐसे मामले सफल होते हैं। एजेंसियों के साथ साथ राजा भाई, जो लोग यहाँ वृक्षारोपण करने आए, उनकी महती भूमिका होगी कि इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का स्लोगन दिया है। तो वो जो पेड़ वो रोपें, जिस पेड़ के देखरेख के लिए उनको आते जाते रहना चाहिए, ताकि जो अभियान है माँ के नाम, उस पेड़ की देखरेख हो जाएगी और शहर को और देश को उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेरा ये मानना है, भारत माता और धरती माता, ये दोनों के निमित्त एक राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है। ये अपनी माँ जिसने जन्म दिया है उनके निमित्त लगाइए, भारत माता के निमित्त लगाइए, धरती माता के निमित्त लगाइए। एक पेड़ माँ के नाम में, माँ बड़ा, माँ तो धरती है ना, उसमें सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में अद्भुत अभियान है। सेंटिमेंटली जोड़ता है, भारत माता के प्रति जोड़ता है, धरती माता के प्रति जोड़ता है, और जिस माँ ने जन्म दिया है उनके प्रति जोड़ता है। तो सामाजिक, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सभी समावेश है इसके अंदर।
बहुत सारी बातें करने के लिए है, लेकिन हम लोग फिर इस कार्यक्रम के अंत में आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाली 14 जुलाई को रविवार को अगर आप रेवती रेंज की पहाड़ियों पर आकर एक पौधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बड़ा योगदान शहर और देश के हित में होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।